Hi friends, this is Kumar Amit and you are watching M Talk Education, and as you know that we are studying about verb to be. verb to be यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं verb to be, और verb to be में हम रूल नंबर 10 पढ़ रहे हैं कि verb to be का प्रयोग कैसे किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 कहता है कि जब वाक्य में क्लाउज सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है तब स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। तो देखिए, जब भी क्लाउज सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएगा तो वर्ब टू बी का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद टू बी फॉर्म आएगा, यानी वर्ब टू बी आएगा। वर्ब टू बी में क्या होता है, इज, एम, आर, वाज और वर, इतना होता है। ठीक है, उसके बाद से आएगा क्लाउज, उसके बाद से क्या आएगा, क्लाउज, और क्लाउज क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। द ट्रबल इज, देखिए वर्ब टू बी का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। ठीक है, ये वर्ब टू बी है। इसके बाद से आ गया क्लाउज, जैसे देखिए डैट ऑल होटल्स आर शट। द ट्रबल इज डैट ऑल होटल्स आर शट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आता ही है, और वर्ब के बाद ये पूरा का पूरा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जब क्लाउज डैट से जुड़ा हुआ कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो क्लाउज होता है। तो ये जब क्लाउज सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है तब स्ट्रक्चर इसी प्रकार का होता है। ठीक है, तब स्ट्रक्चर कैसा होता है, तब स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। हिंदी क्या होगा, द ट्रबल इज डैट, समस्या यह है कि सारे होटल्स क्या हैं, बंद हैं। समस्या यह है कि सारे होटल बंद हैं। अब देखिए, इज दिस व्हाट यू आर सर्चिंग, क्या यह वही है जिसकी तलाश आपको है, क्या यह वही है जिसकी तलाश आपको है। तो देखिए इसमें भी देखिए सब्जेक्ट वर्ब यहाँ चला गया है, इसको हमने क्या बना दिया है, क्वेश्चन में बदल दिया है। तो देखिए, इज दिस व्हाट से स्टार्ट हो गया, तो व्हाट से स्टार्ट हुआ तो ये सारा का सारा क्या है, क्लाउज है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है सब्जेक्ट क्लाउज, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट टोटल का टोटल है। ठीक है, तो देखिए इज दिस व्हाट यू आर सर्चिंग, क्या यह वही है जिसकी तलाश आपको है। उसके बाद से है कि दिस इज वेयर शी वर्क्स। अब देखिए यहाँ दिस इज के बाद वेयर से जुड़ा हुआ ये सेंटेंस शी वर्क्स। ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया वर्ब टू बी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, एवरीथिंग वॉज एज वेल एज वी हैड लेफ्ट। अब देखिए, एवरीथिंग वॉज एज वेल एज वी हैड लेफ्ट। अब यहां पर भी देखिए, एवरीथिंग सब्जेक्ट, वॉज क्या हो गया, वर्ब टू बी। ठीक है, और एज वेल एज से जुड़ा हुआ है, एज वेल एज से जुड़ा हुआ है ये वी हैड लेफ्ट इट। अब देखिए, एवरीथिंग वॉज एज वेल एज, सब कुछ वैसे ही था जो कुछ हम लोगों के पास बच गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ रूल नंबर 10। फ्रेंड्स, रूल नंबर 11 क्या बोल रहा है कि जब वाक्य में क्लाउज एक सब्जेक्ट की तरह काम करे, जब वाक्य में क्लाउज एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है तो सामान्य रूप से होता है कि डैट को हम हटा देते हैं। तो सामान्य रूप से क्या होता है कि डैट को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, और वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है कि इट प्लस टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी इज, एम, आर, वाज, वर प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस क्लाउज, और क्लाउज की जगह पर क्या, सब्जेक्ट। यानी क्लाउज क्या होगा, सब्जेक्ट की जगह पर काम करेगा। किसके जगह पर काम करेगा, सब्जेक्ट के जगह पर, यानी सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, सब्जेक्ट की तरह काम करेगा क्लाउज। और सेंटेंसेस क्या होगा, तो देखिए सेंटेंसेस होगा इट इज टाइम यू। अब देखिए यहाँ इट इज टाइम डैट, यहाँ लगा सकते हैं लेकिन हट जाता है। इट इज टाइम डैट यू स्टार्टेड, इट इज टाइम डैट यू स्टार्टेड, यही समय है शुरुआत करने की, या यही समय है तुम्हारे जाने की। यू स्टार्टेड मतलब जाने की, यही समय है तुम्हारे जाने की। या इट इज डाउटफुल वेदर ही वुड बी एबल टू अटेंड द फंक्शन, यह डाउट है कि, ठीक है,
यह डाउटफुल है कि वह फंक्शन को अटेंड करेगा या फंक्शन में शामिल होगा कि नहीं। वेदर मतलब होगा कि, यानी वेदर मतलब या नहीं, ठीक है, हाँ या नहीं। तो यह डाउटफुल है कि वह फंक्शन अटेंड करेगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे देखिए इट इज डाउटफुल। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इट इज नाउन नहीं है, एडजेक्टिव डाउटफुल, इट इज डाउटफुल। और इसके बाद से देखिए क्लाउज वेदर से शुरू हुआ है, वेदर ही वुड बी एबल टू अटेंड द पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, इट वॉज अ मिस्ट्री। देखिए इट वॉज अ मिस्ट्री। अब देखिए इट वॉज अ मिस्ट्री, नाउन हो गया, ए मिस्ट्री क्या हो गया, नाउन। और इसके बाद से है हाउ, तो क्लाउड शुरू हो गया, हाउ थीव्स एंटर्ड इनटू द रूम, ठीक है। यह रहस्यमय था कि चोर घर में घुसे कैसे, यह रहस्यमय था कि चोर घर में घुसे कैसे। अब यहाँ देखिए इट इज ए गुड। अब देखिए इट इज ए गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इट इज ए गुड न्यूज, सॉरी नाउन हो गया, इट इज ए गुड न्यूज, ये तीनों मिला करके क्या हो जाएगा, नाउन। यू हैव फाउंड अ जॉब, इट इज ए गुड न्यूज, यह अच्छी खबर है कि तुमको जॉब मिल गई, ठीक है, तुम्हें जॉब मिल गई। तो देखिए यहां से ये स्टार्ट होता है। अब देखिए रूल नंबर 12 क्या बोलता है कि ऑक्सिलरी वर्ब टू बी का प्रयोग निम्न प्रकार के वाक्य बनाने में भी किया जाता है। तो निम्न प्रकार के वाक्य कैसे वाक्य हैं, इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद से वर्ब टू बी को रखेंगे, यानी इज, एम, आर, वाज, वर रखेंगे, और उसके बाद से एडवर्बियल एडजंक्ट रखेंगे, अब देखिए यहाँ पर ही इज हेयर। फ्रेंड्स एडवर्बियल एडजंक्ट क्या होता है, तो उसमें जगह को, किसी खास प्लेस को इंडिकेट किया हुआ रहता है। जैसे देखिए हेयर, नियर, यहाँ देखिए ऑन द हेयर, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी देखिए इनसाइड, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है देखिए इंडेक्स ऑन द पेज, देखिए ऑन द पेज। तो ये है एडवर्बियल एडजंक्ट। फ्रेंड्स स्ट्रक्चर के हिसाब से हिंदी देखिए इसका थोड़ा सा, इट इज हेयर इन द रूम, इट इज हेयर, ही इज हेयर इन द रूम, वह रूम में है, ही मतलब वह क्या है, वह यहाँ रूम में है, वह यहाँ रूम में है। द मैगजीन यू आर लुकिंग फॉर इज हेयर ऑन द टेबल, वो मैगजीन का किताब जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह यहाँ टेबल पर है, वह मैगजीन का किताब जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह यहाँ टेबल पर है। इसके बाद से है माई हाउस इज नियर द पोस्ट ऑफिस, माई हाउस इज नियर द पोस्ट ऑफिस, मेरा घर पोस्ट ऑफिस के नज़दीक ही है। और द इंडेक्स इज ऑन द पेज 6, और जो इंडेक्स है वह पेज 6 पर है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। रूल नंबर 13 देखते हैं। जब वाक्य का सब्जेक्ट फॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस टू इन्फिनिटिव होता है, एक बार और सुनिए, जब वाक्य का सब्जेक्ट फॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन होता है या प्लस इन्फिनिटिव होता है तब क्या होता है। तो देखिए ऐसे वाक्यों में ऑक्सिलरी टू बी का प्रयोग इट के साथ इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए सब्जेक्ट, वाक्य का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वाक्य का सब्जेक्ट जो है वो फॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस टू इन्फिनिटिव होता है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू लाइव इन दिस कोल्ड रीजन। तो देखिए इट टू बी फॉर्म, ठीक है, और टू बी फॉर्म यानी वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर प्लस नाउन, हिम क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। और उसके बाद से देखिए टू इन्फिनिटिव, तो देखिए टू इन्फिनिटिव कहाँ से, तो ये टू इन्फिनिटिव, ठीक है। नाउन कौन सा हो गया, तो नाउन देखिए ये हो गया, फॉर स्ट्रक्चर में है ही, ठीक है। और इट, तो इट, और टू बी फॉर्म क्या है, तो वाज, ठीक है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू लिव इन दिस कोल्ड रीजन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इट वॉज द रूल फॉर मेल एंड फीमेल टू सिट अपार्ट, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू इसी रूल के अनुसार ये भी सेंटेंस है। देखिए ईट के बाद वर्ब टू बी, उसके बाद से क्या बन गया, देखिए फॉर लगा है, मेल एंड फीमेल नाउन हो गया, और देखिए टू इन्फिनेटिव हो गया, टू प्लस सिट अपार्ट। हिंदी क्या होगा, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू लिव इन दिस कोल्ड रीजन, उनके लिए काफी मुश्किल था कि इस तरह के ठंड वाले रीजन में जगह पर रहना। ठीक है, इट वॉज द रूल फॉर मेल एंड फीमेल टू सिट अपार्ट, ये नियम था महिलाओं और पुरुषों और महिलाओं के लिए, यह नियम था कि वो लोग अलग अलग बैठे। ठीक है, अब देखिए इट इज वेरी इजी फॉर एनीवन टू टेक टू हर, यह किसी के लिए आसान है उससे बात करना, उससे बात करना किसी के लिए भी आसान है। ठीक है, अब रूल नंबर 14 क्या बोलता है कि ऑक्सिलरी वर्ब वर के साथ, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब वर के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस बनाया जाता है जो कि इमेजिनरी है, जस्ट इमेजिन उसको किया जा सकता है लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पाता है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्ट्रक्चर है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट। ठीक है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट, और दूसरा क्या है उसी का हम क्वेश्चन बना देंगे, तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम देख लेते हैं रूल नंबर कितना, रूल नंबर 14 है ना, कंप्लीमेंट। ठीक है, तो कंप्लीमेंट का स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा, ई होगा और कंप्लीमेंट। ठीक है, कंप्लीमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए इस रूल के हिसाब से इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीमेंट या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, एग्जांपल क्या है, इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता, इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता, इफ आई वर यंग अगेन, यदि मैं फिर से नया हो जाता या जवान हो जाता। ठीक है, जो कि होने वाला नहीं है। इफ शी वर अ बर्ड, अगर वह चिड़िया होती, अगर वह चिड़िया होती। अब देखिए वर आई अ किंग, वर आई अ किंग, अब देखो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हो गया, मतलब सेम निकलेगा, वह अगर मैं राजा होता, या ऐसे बोल सकता क्या मैं राजा होता। ठीक है, अब देखिए वर सी बर्ड, क्या वह चिड़िया होती, वर आई यंग अगेन, मैं फिर से नया होता, जवान होता। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंसेस है। तो डियर फ्रेंड्स, if you like this video, please subscribe this channel M Talk Education and share this video among your friend circle. And dear friends, hit the like button because this gives, your like button gives me more motivation to make such type of वीडियोज। एंड डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि आप लोग कहीं पर भी जाइए प्लीज़ हेलमेट को कैरी कीजिए, हेलमेट का यूज कीजिए और अपने भी खुश रहिए, अपने परिवार को भी खुश रहिए। और एक बात और कि आप अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से निखारिए कि आप विश्व के किसी भी कोना में रहें, आपके साथ महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।